नमस्कार दोस्तों, द विक्टेड पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, क्योंकि आज की वीडियो में बिना शर्माए हर एक चीज आप सभी को बताऊंगा मेडिकल से रिलेटेड। क्योंकि मेरे भाई, शर्म करोगे तो नौकरी कैसे करोगे? अब फौज में जाने के बाद शर्म तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां का फौज के अगर आपने एक बार मेडिकल दे लिया मेरे भाई, तो उसके बाद तो शर्म तो गई तेल लेने। ठीक है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए बताऊंगा, और पहले तो फीमेल से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मेल के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरे साथ कैसे हुआ था, क्या गड़बड़ हो गई थी मुझसे, वो सारी चीजें भी आप सभी को बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, thevictoryaddha.in करके हमारी वेबसाइट है। आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, वहां से भी अगर आप कोर्स वगैरह परचेस करना चाहते हो। बहुत से बच्चे लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो लैपटॉप से भी हम हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह बाई कर सकते हैं। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं जो चीज है मैं सब कुछ आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊंगा। ठीक है, कोई भी अपने मन से नहीं, कोई भी खराब चीज नहीं होगी, एकदम रियल ऑथेंटिक सब सारी चीजें होंगी, और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। चलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से ही स्टार्ट करता हूं, उसके बाद सारी चीजें करेंगे। डिटेल तो बता ही दूंगा। तो हुआ क्या था कि हमारा जो हुआ था मेडिकल, वो दिल्ली में हुआ था। और इस बार जो ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार करीब 15 से 20 सेंटर बनाए गए हैं मेडिकल के लिए। और कई, जैसे बरेली में हो गया, एमपी में कई सारे सेंटर बनेंगे। तो हर जगह अलग अलग सेंटर बनेंगे, और उसके सेंटर सेंटर पे आप सभी का मेडिकल होगा, क्योंकि टाइपिंग मेडिकल साथ में होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, अभी मैं 100% कंफर्म नहीं बोलूंगा, मगर होने के चांसेस पूरे हैं। तो अलग अलग सेंटर पे होगा। तो हम लोगों को क्या, दिल्ली बुलाया गया था। अब दिल्ली पे हमको गए, काफी थे, लड़के लड़कियां दोनों थी। लड़कियों का था, मतलब कि पहले तो शुरू में लड़कों को कराया, फिर उसके लास्ट डे में हमारा था मेडिकल। तो लास्ट डे में सारी लड़कियों को बुला लिया था। 33 लड़कियां थी, 33 लड़कियों को बुला लिया था। अब लड़कियों का भी साथ में था, लड़कियों का चल रहा है, हमारे साथ ही चल रहा है। स्टार्टिंग में गए पहले, तो फिर पहले कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह फिलअप कराए, बायोमेट्रिक वगैरह हुआ। फिर पहले दिन हमारा डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एक साथ था, तो पहले दिन हमारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चला। फिर दूसरे दिन हम गए तो मेडिकल हमारा, तो दूसरे दिन गए, खाली पेट गए हम। उसके बाद सबसे पहले हमारा यूरिन वगैरह लिया गया, पेशाब की जांच हुई, फिर हमारा ब्लड हुआ। ये दो चीजें हमारी हो गई। हमारा कोई एक्सरे वगैरह तो नहीं कराया गया था, हम नॉर्मली हुआ था हमारा मेडिकल। उसके बाद हम गए, उसके बाद हमें बैठा दिया गया। फिर उसके बाद ग्रुप वाइज बच्चों को भेजा जा रहा था, रोल नंबर वाइज जितने बच्चे हैं। उसके बाद फिर बोला गया कि अब कपड़े उतार दो और जाओ अंदर। भी कपड़े उतार गए, महिलाओं का अलग हो रहा था, महिलाओं की अलग लाइन लगी थी, उनका अलग रूम था, उन लोगों का अलग सीनियर चल रहा था। मगर सेम प्रोसीजर हमारे जैसा ही होता है, बस वहां पर मेडिकल जो टीम होती है वो फीमेल टीम होती है, और हमारे मेल टीम होती है। बस सिंपल सी बात यही है। तो कोई ऐसी नहीं है कि आप सभी को कोई प्राइवेसी की प्रॉब्लम, नहीं, प्राइवेसी की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। फीमेल अलग करती है, मेल का अलग होता है, एक साथ नहीं होता। प्राइवेसी अलग अलग प्राइवेसी रहती है। ठीक है, तो हम गए वहां पर। उसके बाद हम अंदर गए, फिर उसके बाद हमारी जांच होना स्टार्ट हुई। सबसे पहले हमारा हाइट हुआ, दोबारा से हाइट मेजरमेंट करते हैं मेडिकल में। उसके बाद फिर हमारा हाइट हुआ, फिर चेस्ट हुआ, फिर वेट हुआ। ये तीन चीज पहले इनिशियल उन्होंने चेंज की। उसके बाद उन्होंने नॉक नी वगैरह चीज चेक किया, फ्लैट फुट वगैरह चेक किया, हमारा हमारा कैरी एंगल वगैरह चेक किया। ये सब चीजें चेक किया कि कैरी एंगल तो नहीं है भाई, हाथ एकदम सट तो नहीं रहे हैं यहाँ से ऐसे। तो ये चीजें सब चेक की गई। फिर उसके बाद नॉर्मली सब चेक करने के बाद फिर हमारे बॉडी में देखा गया कहीं कहीं पर स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं पर कोई गांठ तो नहीं है, कहीं पर कुछ बेंडिंग तो नहीं है, कहीं कुबड़ तो नहीं निकला हुआ। ये सब सारी चीजें नॉर्मल फीमेल के साथ भी होता है। ठीक है, जिस तरह से चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें प्रोसीजर फीमेल के साथ भी चलता रहता है। फिर होते होते हुआ क्या, फिर उसके बाद फिर वो नीचे नीचे, मतलब नीचे कुछ चलते गए बॉडी पार्ट्स में, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट करने का। चेस्ट में भी आप सभी को मैं बता रहा हूँ भाई, कि जितने भी बच्चों के वेट ज्यादा है, पहली बात तो वेट को कंसीडर कर लेना, क्योंकि मेडिकल में वेट कंसीडर होता है। वेट में फेल हुए, फेल होंगे भी। 4-5 किलो का तो दायरा चलता है, मगर अभी समय है, तो वेट को अपने कंट्रोल कर लो। ठीक है, फीमेल से भी यही बात कहूंगा मैं। उसके बाद आप सभी से फिर अपने जो मेल होते हैं ना, मेल का जो चेस्ट होता है, चेस्ट भी कई तरह के होते हैं। तो एक क्या होता है कि कुछ आप सभी को पता होगा, जो जिम वगैरह करते हैं, गाइनो की प्रॉब्लम हो जाती है। गाइनो क्या है कि जो मेल का जो चेस्ट है वो फीमेल के ब्रेस्ट की तरह बिहेव करने लगता है। तो जितने भी मोटे लड़के होंगे, जिनके बॉडी में फैट जाता है, वो अपने गाइनो की जांच जरूर करा लें, क्योंकि गाइनो में मेडिकल नहीं मिलता, रीमेडिकल नहीं मिलेगा आपको, सीधा ही फेल। रीमेडिकल भी मिलेगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, रीमेडिकल में भी मिलेगा तो जांच की जाएगी। अगर एक बार डॉक्टर ने बोल दिया गाइनो है, तो फिर दूसरा डॉक्टर भी गाइनो ही बोलेगा, फेल ही करेगा। वो हो गया। उसके बाद हमारा सीजन नीचे फिर हमारा बॉडी पार्ट चेक किया गया, मतलब हाइड्रोसिल वगैरह चेक किए गए, और उसका जो हमारा मेल का जो पीनस होता है वो चेक किया गया कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सारे पॉट चेक किए गए। उसके बाद आप सबको हाइड्रोसिल वगैरह तो बता ही दिया। फिर उसके बाद वो फिर क्या बोलते हैं उसे, बवासीर वगैरह, ये सब चीज़ चेक करते हैं। तो पूरी तरह से आप समझ लो कि वहाँ न्यूड हो जाते हो। तो उससे कोई शर्म की बात नहीं भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो, फौज में जुड़ रहे हो, जहाँ मेडिकली फिट होना जरूरी है,
क्योंकि ऐसे क्लाइमेट में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे इन्वायरमेंट में आपको ड्यूटी करनी है जहां पर अगर थोड़ी सी भी डिसेबिलिटी हुई अगर आपके बॉडी में, तो वो आपकी डेथ का कॉज बन सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर शर्माने वाली बात है ही नहीं। और फीमेल का भी जस्ट ऐसे ही है, फीमेल के भी ऐसे बॉडी पार्ट्स वगैरह चेक किए जाते हैं, सब कुछ वैसा चेक किया जाता है। और बहुत अभी बीएसएफ में एक लड़की को हार्निया था, हार्निया यहाँ पर नीचे साइड होता है, और जहाँ पर मेल का प्राइवेट पार्ट होता है वहीं पर हार्निया का, तो हार्निया का था, हार्निया में उसको रीमेडिकल देके उसको फेल कर दिया गया हार्निया। तो मेल फीमेल भी अपना देख ले, उसके साथ ही अपना यूट्रस वगैरह का भी चेक करा ले फीमेल अपना। तो अपने जो भी पार्ट है ना प्राइवेट पार्ट्स, उनको भी थोड़ा सा अच्छे से देख ले, क्योंकि ये चीजें भी वहां पर कंसीडर करते हैं। फेल हुए हैं, ऐसा नहीं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, ऐसा नहीं कि मैं वर्बली बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्डेड बातें कर रहा हूँ कि फीमेल में भी इस तरह से चीजें फेल होती है कि वो लगता होगा नहीं यार ऐसा नहीं होता होगा, कौन प्राइवेट पार्ट दिखता होगा, नहीं बिल्कुल वहां पर भी जनरली आप सभी भी उतने इंपॉर्टेंट हो, आपको भी तो समान सैलरी मिल रही है, इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट, आपको भी पेमेंट उतनी मिलेगी। अगर आपको 25,500 पेमेंट आपकी है तो लड़कों की 25,500 पास है, ऐसा तो है नहीं वहां पर आप सभी की वो पैरिटी वहां पर करो, नहीं सिंपल चीजें कर रहे हो, सिंपल चीजें वहां पर दोनों के लिए सिंपल है। तो आपकी भी बॉडी पार्ट्स उसी तरह से चेक किए जाते हैं, तब मेल के चेक किए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये सारे बॉडी पार्ट्स वगैरह चेक करने के बाद फिर आपके ये करने के बाद ये तो ऊपर ऊपर हो गया, उसके बाद अब आएंगे आपके इंटरनल पार्ट्स पे। इंटरनल पार्ट्स कैसे, जैसे कि आपका कान हो गया, कान के दोनों चेक करेंगे। अब डॉक्टर का काम हो गया, ठीक है, डॉक्टर काम, अब भी तो जो थे वो छोटे मोटे छोटे लोग थे, मेन डॉक्टर क्या, आंख नाक कान वगैरह, तो कान देखना, फिर आंख देखना, आंख 6x6 की होनी चाहिए, ये सब चीजें देखा गई मेरे। तो इसके बाद फिर आपकी स्पीच देखना, स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए, स्टैमरिंग मतलब कि हकलाना, हाँ हाँ हकलाना नहीं चाहिए, आंखों में स्क्विंट नहीं होने, आंखें तिरछी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें, सारी हड्डियां वगैरह फ्रैक्चर वगैरह नहीं होने चाहिए। टैटू का देखो, टैटू वगैरह डाउट होगा ना, मैं टैटू का डाउट वगैरह भी अभी क्लियर करूंगा आपको, वीडियो बने रहना, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, मैं पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह की सारी चीजें मेल फीमेल दोनों के साथ इक्वल होती हैं, कोई भी यहाँ पर डिस्पैरिटी नहीं, मतलब पैरिटी नहीं कहते कि भेदभाव नहीं कहते कि यार इसके साथ अलग है, नहीं, दोनों के साथ सेम चीजें होती हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई मेरे साथ जो हुआ था। हाँ, अब मेरे साथ कांड क्या हो गया था, मेरे साथ कांड ये हुआ जैसे कि मैं मेडिकल रूम में जैसे ही एंटर किया, और मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, क्योंकि वहां पर बीपी वगैरह भी चेक करते हैं, तो बीपी वगैरह चेक करते हैं, मैं नर्वस हो गया था। तो मुझे लड़कों ने डरा दिया था पहले, इस बात को भी ध्यान रखना, लड़कों ने डरा ये दिया था कि यार अंदर जाना, ज्यादा वेट फील किया जा रहा है, तो इतना ज्यादा मन में डर हो गया था, क्योंकि पहली बार मेडिकल दे रहा था मैं। तो मैं उसमें क्या था, एक गाना गुनगुनाने लगा, मैं अपने आप को शांत करने के लिए गाना गुनगुनाने लगा। मैंने बोला कि मैंने पढ़ा था कहीं पर कि जो चीज तुम्हें गाना कुछ पसंद हो वो चीज करो तो बीपी डाउन हो जाता है। और मैं गाना गुनगुना रहा था, तो सामने क्या था कि जिस चार्ट को पढ़ना था, जो आइस टेस्ट के लिए जिस चार्ट को पढ़ना था, उस चार्ट को मैं देख भी नहीं रहा था, उसको मैं ऐसे गुनगुना रहा था। डॉक्टर को शक ये हो गया कि कहीं ये चार्ट को देख के याद तो नहीं कर रहा। फिर जो मेरा मेडिकल हुआ है मेरे भाई, क्या बताऊं, कलर ब्लाइंडनेस वाली जो बुक होती है वो पूरी की पूरी मुझसे पढ़ाई गई, एक भी पेज छोड़ा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद आई टेस्ट में सारी चीजें मुझसे पढ़वाई गई, एक आंख से, फिर याली आंख बंद करके, फिर दोनों आंख से, फिर डिस्टेंस से, छोटे वाले को बड़े वाले को, ठीक है। उसके बाद तो मैंने हाँ उससे पहले मैंने शायद रेलवे का, हम उससे पहले मैंने रेलवे का शायद हाँ मेडिकल दे लिया था, तो आइस के बारे में मुझे पता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ये चीजें हुई। अब उसके बाद जो मेरा मेडिकल कान वान सब चीज इतना तगड़े से चेक किया ना डॉक्टर ने, उसको शक हो गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है आप सभी को, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम जो है भाई देखो, इसके लिए तो कोई रीमेडिकल वगैरह है नहीं, रीमेडिकल मिलेगा तो फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। आइज में तो फिर किस्मत से ही बच पाता है इंसान, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके बारे में ऑफिशियली देखते हैं, ये सब सारी चीजें मैंने आपसे बता दी, अपना बॉडी पार्ट वगैरह चेक कर लेना, टैटू वगैरह के बारे में बहुत डाउट होगा, ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, मैं आप सबको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आईटीबीपी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। लिखा है द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन आर गाइडलाइंस ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट इन आईटीबीपी, दीज आर नॉट exhausted and may change without notice. The candidate shall be examined by the doctors of ITBP on following board aspects to ascertain his her medical physical and mental fitness. देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉकनी, नॉकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, और वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन क्या होता है, जो पैरों के बीचों में, पैरों को जो पैर है यहाँ वाला, जहाँ काफ मसल होती है, यहाँ पर जो नसें दिखने लगती हैं, वेरिकोस वेन नहीं होना चाहिए, और स्क्विंट नहीं होना चाहिए, स्क्विंट यानी कि आंख तिरछी नहीं होनी चाहिए, जैसे एड़ा बेड़ा नहीं देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट में लिखा है दे मस्ट बी गुड मेंटल हेल्थ
मेंटल हेल्थ वगैरह होनी चाहिए सही से, ठीक है, बॉडी हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, फिजिकली कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एक हाथ ही ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी सफिशिएंटली इंटेलिजेंट एंड साउंड ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब कि हाँ चलो ठीक से बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अबे भाई टेम्पर दिखा रहा है गुस्से में, डॉक्टर कुछ बोला अरे मारूंगा तुमको डॉक्टर, ऐसा नहीं, गुड मतलब सही से होना चाहिए यार, ठीक है। हियरिंग ऑफ कैंडिडेट, कान की हियरिंग वगैरह सब कुछ सही होनी चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी नॉट ऑब्वियस साइन ऑफ हियर, अब देखो यहाँ पर ईयर में कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। नोज में, अब नोज में क्या होता है, डीएनएस आप सभी को पता है, डीएनएस मिल जाता है, जैसे नाक का क्या होता है, नाक में डीएनएस क्या होता है कि नाक जो होती है थोड़ी सी कर्व हो जाती है, जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जैसे नाक अभी देखो मेरी सीधी नाक है, तो नाक थोड़ी सी कर्व हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो टेढ़ी होने से क्या हो जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है मांस आ जाता है यहाँ पर, तो उसका ऑपरेशन करके ठीक कर, अभी मैं इसके ऑपरेशन की भी डेट बताऊंगा आप सबको, ठीक है। कि कोई गले की टोटल डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई गला वाला खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गले में कुछ सूजन वगैरह हो रखी हो आप सभी को। बोल रहा है कि हिज हर विजन विद आइदर आई शुड बी अप टू रिक्वायर्ड, यानी कि आपकी आई 6/6 की होनी चाहिए, 6/6 से कम की आइस नहीं चलेगी आपकी, ठीक है। शुड बी ब्राइट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, नो ऑब्वियस स्क्विंट वगैरह नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मलिटी नहीं होना चाहिए, कोई भी आप सभी का मूवमेंट होनी चाहिए, फ्री मूवमेंट हो, यानी कि आप घुमा के बोलेगा कि दाएं बाएं घुमाओ, अपनी आंखें ऐसे करो, ये सब चीजें करने को बोलेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है स्पीच शुड विदाउट इम्पेडिमेंट, यानी कि कोई भी आप सभी की स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए, जो बोल रहा हूं मैं अभी मैं ये बोलूँ नहीं 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 ऐसे से नहीं ऐसे वो ऐसे करके मतलब स्टैमरिंग भगला के बोलूँ मैं, तो ये स्टैमरिंग नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आप सभी को फ्लुएंट होना चाहिए बोलने में, ठीक है। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव प्रेसिपिटेबली विजिबल ग्लैंडर, कोई ग्लैंडर वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए बॉडी में कहीं पर भी, ठीक है। द चेस्ट भी आप बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ठीक है, आप सभी का बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मतलब कि डी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल, कि चेस्ट वगैरह जो है उसमें कोई गायनो वगैरह ना हो, पिजन चेस्ट ना हो, नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि लिम्स हैंड फीट ऑफ कैंडिडेट शुड बी वेल फॉर्म, यानी हाथ वगैरह सब आप सभी के बिल्कुल बढ़िया से होना चाहिए, कैरी एंगल वगैरह नहीं होना चाहिए, हाथ से सट रहा है यहाँ पर, ये ऐसे सामने जाने पे ऐसे दूर हो रहा है, तो कोई कैरी एंगल नहीं ना, देखो मेरे पे कोई कैरी एंगल दिख रहा है आप सभी को, एकदम हाथ एकदम सीधा देखो, स्ट्रेट देखो, बढ़िया दिख रहा है ना हाथ एकदम, तो ऐसे आपका हाथ होना चाहिए, एंगल का कोई ज्यादा कैरी एंगल नहीं, बो हैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कर्व नहीं होना चाहिए, ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पैर वगैरह उंगली वगैरह सब कुछ सही होने चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट, यानी कि कोई भी ऐसे कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कुछ डिफेक्ट नहीं होने चाहिए बॉडी में पूरी तरह से, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है मेरे भाई टैटू के बारे में, देखो टैटू, यहाँ पर मैं टैटू के बारे में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि हाँ आप देखो जो मेल के टेस्टिस वाले पार्ट भी है, तो टेस्टिस वगैरह जो होते हैं अंडकोश वगैरह, वो दोनों जो एग्स होते हैं वो वेल फॉर्म होने चाहिए, एक मतलब एक छोटा है एक बड़ा, चलो कोई बात है, छोटा बड़ा हल्का वो चल जाता है, मगर एक है ही नहीं, केवल एक से काम चला रहा है मेरे भाई, एक से काम कैसे चलेगा, कम से कम दो तो चाहिए ना आपके पास। देखो यहाँ बोला फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज बीन फिक्स्ड टू डिटरमाइन, क्या लिखा, पर्सनैलिटी ऑफ टैटू के लिए जो मतलब कि परमिशन दी जा रही है उसके लिए बारे में बता। कंटेंट बी के सेकुलर कंट्री, मतलब जो अपनी जो कंट्री है सेकुलर कंट्री जहां सभी धर्मों को माना जाता है। द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्रीमैन आर टू बी रिस्पेक्ट, यानी कि जो हमारे यहाँ जो सेंटिमेंट्स हैं, जो रिलीजन से रिलेटेड सेंटिमेंट है उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड द टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल ऑफ फिगर ऑफ द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड, यानी कि आर्मी के हिसाब से जो भी है चीजें वो मानेंगे हम सभी, ठीक है। मगर कोई भी जो है वो राइट हैंड में नहीं होना चाहिए। राइट हैंड हमारा क्या होता है मेरे भाई, सैल्यूटिंग हैंड होता है, तो राइट हैंड में कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, राइट हैंड आपका प्योर होता है, ठीक है। और देखो क्या बोलते हैं इधर साइड जो बोलते हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से में टैटू अलाउ होता है, मगर मैं कहूंगा कि इस वाले हाथ अलाउ तो होता है, मगर मैं कहूंगा रिस्क मत लो भाई, रिस्क मत लो, ठीक है। लोकेशन, टैटूज मार्क आउट टेक्निकल साइड ऑफ द बॉडी लाइक इनर एसेप्ट ऑफ फोर आर्म, ठीक है, जो फोर आर्म होती है उसके इनर एसेप्ट में, ठीक है, जो ये से इनर वाला इस तरह हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, बट ओनली लेफ्ट आर्म हो, ठीक है, लेफ्ट आर्म में केवल होना चाहिए, राइट हैंड में तो होना ही नहीं चाहिए टैटू आप सभी का। बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्स, मतलब नॉन सैल्यूटिंग हैंड में होना चाहिए, जैसे आपका लेफ्ट हैंड है नॉन सैल्यूटिंग हैंड है। डॉर्सम ऑफ द हैंड, डॉर्सम ये वाला आपका है, ये डॉर्सम होता है, इसे डॉर्सम कहते हैं, तो मगर लेफ्ट हैंड में होना चाहिए, राइट हैंड में है, राइट हैंड सैल्यूटिंग हैंड होता है, तो राइट हैंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर टू बी अलाउड, ठीक है, लेफ्ट हैंड में अलाउ है, ठीक है। साइड मस्ट बी 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो मेरे भाई ऑपरेशन वाली बात हो जाती है कि ऑपरेशन कितना ओल्ड होना चाहिए, ऑपरेशन के बारे में बहुत लोग पूछते हैं।
बोला है कि बॉडी सरफेस स्वेलिंग, डीएनएस, ठीक है, या टॉन्सिल वगैरह है, नेसल पॉलीपेक्टमी है, तो कम से कम 1 मंथ पुराना आप सभी का ऑपरेशन होना चाहिए। नाक का हो गया, डीएनएस वगैरह हो गया, ये सब चीज का किसका भाई 1 मंथ से पुराना आप सभी का ऑपरेशन होना चाहिए। तो अभी अगर आपके पास है तो अभी करा लो, 1 मंथ का समय है। हाइड्रोसिल कम से कम 3 मंथ पुराना होना चाहिए, 3 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिखा है, लिखा है टाइम्पेनसोप्लास्टी 4 मंथ, पता नहीं कौन सा है। एब्डोमिनल पेल्विक सर्जरी इन्वॉल्विंग ओपनिंग ऑफ पेरिटोनियम, रिपेयर ऑफ हार्निया वगैरह का, वेरिकोसेल सर्जरी, सर्जरी ऑफ द फर्स्ट फिसुला इन आनो, पता नहीं 6 मंथ पुराना होना चाहिए, ठीक है। ये सारे सर्जरी का आपको 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बताते क्या हो, आप 6 महीना बताते हो, 4 महीना बताते हो, 3 महीना बताते हो, वो आपके ऊपर है भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह आप सभी के अलाउ नहीं है, ये सब सारी चीजें हो गई, और मेल फीमेल दोनों में ऐसा है। देखो विजन की बात कर लेते हैं, विजन की बात बोलते सर 6x6 चल जाएगा या फिर 6x9 चलेगा। देखो मेरे पास 6x6 ही आप सभी का चलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना बेटर आइज 6x6 है, वो साइड 6x9 है, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया है आप सभी का ये सब, ठीक है, आपके 6x6 होने। अब वेट के बारे में भी देख लेते हैं भाई, वेट क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर वेट का मैंने दे रखा है, वेट अपना देख लेना। एज के हिसाब से 18 से 22 साल हो, 23 से 27 साल हो, 28 से 32 साल हो, 33 से 37 साल हो। मेरे भाई आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप सभी का वेट होना चाहिए। अगर देखो मैं पहले मेल की बात कर रहा हूँ, तो मेल की हाइट देखो 165 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है। तो अगर आपकी 166 सेंटीमीटर है, तो अगर आपकी आयु 18 से 22 साल है, तो आपका वजन कितना होना चाहिए मेरे भाई, कहाँ गया, ये है 49.5 किलो से 60.5 किलो, इतना होना चाहिए आप सभी का। इसी हिसाब से आप सभी का वेट का अकॉर्डिंग आपको दे रखा है। अपने वेट चार्ट को आप देख लेना, ठीक है, अपने वेट को देख लेना। इधर फीमेल का भी दे रखा है भाई, फीमेल की हाइट कितनी 155 सेंटीमीटर से मान लेते हैं मिनिमम हाइट वगैरह रिलेशन बात के, तो 38 से 47 किलो अगर 18 से 22 साल के हो, 23 से अगर ऊपर हो तो 40 से 49 किलो, और अगर उसके ऊपर जाओगे तो 41 से 50 किलो, और उसके ऊपर भी एज है अगर आपकी तो 43 से 52 किलो। तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट देख लेना, 4-5 किलो की छूट मिल जाती है, ये पूरा प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप सभी को मेडिकल के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग तो कर ही लोगे, मुझे लगता है टाइपिंग कर ही लोगे, टाइपिंग जिसको बुलाया जाएगा टाइपिंग कर लो, क्योंकि ऑनलाइन टाइपिंग आप सभी होने के पूरे चांसेस हैं। तो टाइपिंग तो आप कर ही लोगे, मगर दिक्कत इस बात की है कि मेडिकल में आप फिट हो जाओगे, तो मेडिकल की भी तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए, मेडिकल के बारे में समझना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों को बता रहा हूँ, फीमेल बहुत ज्यादा इग्नोर करती हैं, बहुत ज्यादा इग्नोर करती हैं, सोचती हैं यार क्या करना है, मेडिकल हो जाएगा सब। फीमेल को भी मैं हिदायत दे रहा हूँ कि भाई ये एक मौका होता है जब अपनी जिंदगी में आप एक स्टेप आगे जाते हो, दुनिया देखने का मौका मिलता है अपनी नजरों से, वरना किसी के सहारे किसी के डिपेंड होकर की दुनिया देखे, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होकर देखे ना भाई, अपने ऊपर डिपेंड होकर देखे दुनिया, अपने पैसों पे दुनिया देखे। तो फीमेल के लिए मैं खास ही दे दूंगा कि अगर वो घर से निकलना चाहती हैं, अगर अपने और सपनों को पूरा करना चाहती हैं, आगे और तैयार करना चाहती हैं, तो मेडिकली भी अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर रखना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीजें ओपन तरीके से बता रहा हूँ, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, मेडिकल से रिलेटेड और कोई भी नहीं, ठीक है। अगर कर सकते हो तो मैं आप सभी को, अगर कोई डाउट होगा तो उस पर वीडियो बना दूंगा, या फिर रिप्लाई नहीं कर पाए तो पूरा कॉमन अगर क्वेश्चन रहेंगे तो उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप सभी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मतलब मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। बाकी फीमेल है तो फीमेल कॉल भी कर सकती है, नंबर हमने दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप करो, ठीक है, क्योंकि आप सभी की प्रॉब्लम है भाई उसको दूर करो, ठीक है। चलिए अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।